हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 12 का है। आप चाहे दिल्ली बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, भारतवर्ष के किसी भी बोर्ड से आप 12th की परीक्षा दे रहे हो और उसमें ये चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर है, तो आप को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराऊंगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आप सारे करेंगे, उसके बाद अपनी जो भी स्कूल की बुक लगाई है उसका एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लोगे। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको उठानी नहीं पड़ेगी। आपको बस सावधानी से ये वीडियो देखना है, एक एक पॉइंट समझना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझको मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले टॉपिक आता है रेशो निकालना, जिसमें हम न्यू रेशो निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो क्यों निकाली जाती है? क्योंकि कोई भी पहले पार्टनरशिप चल रही होती है तो उसमें पार्टनर्स होते हैं। अब एक नया पार्टनर और आता है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। दैट रीजन हमको न्यू रेशो को निकालना पड़ता है। अब फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि पहले शेयर्स कम पार्टनर्स में था, अब एक शेयर उनका पार्टनर और बढ़ गया तो उसको हिस्सा देना पड़ता है, जिससे बाकी पार्टनर का शेयर जो हिस्सा होता है पहले से कम हो जाता है। मींस उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, इसलिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी पड़ती है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रहा हो। अब इसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अगर आप क्लास 12th में हैं और आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे हैं या कोई प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक एक क्वेश्चन यहां आपको कराऊंगा। आपको केवल इसको क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद जो भी आपकी रेफर बुक लगी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारा काम कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम 1 है, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, ई कम्स एज ए न्यू पार्टनर। ई नया पार्टनर आ रहा है, 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। फाइंड न्यू रेशियो निकालनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहां क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे? पहला प्रॉब्लम है, यहां क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपने एक बात चेक करी होगी कि ए बी सी डी की अपनी कोई भी रेशियो गिवन नहीं है पार्टनर्स की। तो यहां मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप में अगर रेशियो पार्टनर जो तय कर लेते हैं वही मानी जाती है, नहीं मानी जाती, नहीं तय होती तो वो रेशियो कंसीडर की जाती है इक्वली, यानी ए बी सी डी की रेशियो मानी जाएगी 1:1:1:1। ओके, नया पार्टनर जो पार्टनरशिप में एंट्री कर रहा है वो नया पार्टनर ई आ रहा है। ई कितने शेयर के लिए आ रहा है? ई 1/8 के लिए आ रहा है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि 1 में से हम टोटल नए वाले पार्टनर का शेयर को माइनस कर देते हैं, एलसीएम लेंगे और ये आपका सॉल्व करके आएगा 7/8। बहुत स्टूडेंट कई बार क्वेरी करते हैं कि आपने 1 में से क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि रेशियो में जो टोटल शेयर होता है वो 1 होता है। रेशियो का हमेशा टोटल शेयर 1 होता है। दैट रीजन हम 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर देते हैं, जो 7/8 आया, ये हमारा निकल के आया रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे एज न्यू शेयर। ये न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए का अपना प्रीवियस शेयर है 1 और इनका टोटल कितना है 4, तो यहां लिखा जाएगा 1/4। फिर देख लीजिए, ये ए का शेयर 1 है और इन सबका टोटल कितना है 4, तो 1/4 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 7/8 आया था, इसी तरह हम बी का न्यू शेयर निकालेंगे। बी का भी अपना शेयर कितना है? 1/8 है। इसकी भी मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी? जो रिमेनिंग शेयर आया था 7/8,
1/4 है, 7/32। इसी तरह सीज न्यू शेयर, सी का भी अपना शेयर कितना है 1/4 है, इसकी भी इंटू रिमेनिंग शेयर से हो जाएगी 7/8, और ये आ गया 7/32। सेम पैटर्न पे अब डी का शेयर निकालेंगे। डी इज न्यू शेयर, डी का अपना शेयर कितना है 1/4, और इसकी भी इंटू रिमेनिंग शेयर किससे हो जाएगी 7/8 से हो जाएगी, तो 7/32। अब क्योंकि इनके साथ नया पार्टनर ई भी कंबाइंड हो गया है तो ई का शेयर भी निकालना करना पड़ेगा एडजस्ट, तो ईज शेयर, ई आया था 1/8 के लिए। अब इनके फॉर्म में बेस में 32 है तो इसके बेस में 30 लाने के लिए आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। जब नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा तो ऊपर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर देखना, क्योंकि ए बी सी डी चारों के बेस में 32 है तो इसके बेस में 32 लाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ेगा। जब यहां 4 से होगा तो ऊपर भी 4 से होगा, 4/32। शेयर डिवाइड हो रहा है, किसमें भी डिवाइड हो, वैसे यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में करते हैं। तो अब यहां ए का नया शेयर 7 7 7 7 4, ये हमारी रेशियो निकल के आ गई 7 7 7 7 4, यानी 7:7:7:7:4। ये हमारा ए बी सी डी इनकी कौन सी रेशियो निकल के आ गई, न्यू रेशियो निकल के आ गई है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो आपको, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, टाइगर एंड लॉयन आर पार्टनर्स, क्या बात है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 21:9। नया पार्टनर इसमें एडमिट हो रहा है, पैंथर 9/21 के लिए हो रहा है, शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है ना। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहां आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन है, एक मैंने कर दिया, एक आप सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करके आप मुझे मैसेज करिएगा कि आपका आंसर आया, नहीं आया, आया, सही आया, गलत आया, कुछ गलती हुई, क्या मिस्टेक हो रही है, मैं उसको ठीक करूंगा, ठीक है। अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिसमें कह रहा है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। राम और श्याम पार्टनर हैं, 7:5 इनकी रेशियो है। मोहन इज एडमिटेड, मोहन नया पार्टनर आ रहा है ऑन 1/8 शेयर। लेकिन अब इस बार इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, इसमें अभी तक नहीं बताता था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अब ये बता रहा है कि 1/6 में से भी राम से कितना लिया शेयर और श्याम से कितना लिया। तो यहां कह रहा है ही टेक्स 124 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का निकालना है। मींस टोटल 1/6 के लिए है, जिसमें राम से कितना लिया और श्याम से कितना लिया वो भी सेपरेटली इसने हमको मेंशन कर दिया है। चलिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम थर्ड है, राम और श्याम, इनकी जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 7:5, अभी हमने देखा। नया पार्टनर मोहन आ रहा है, मोहन जो आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन इसमें भी बता दिया राम से कितना और श्याम से कितना शेयर ले रहा है। राम से जो शेयर ले रहा है 1/24 फ्रॉम राम,
1/8 फ्रॉम श्याम। टोटल वैल्यू को भी सेपरेटली बता दिया है। तो अब हम इसमें नया शेयर कैसे निकालेंगे? सीधा निकालेंगे राम्स न्यू शेयर। राम का शेयर कितना था? 7/12 और टोटल में से राम से 1/24 लिया, इसको सीधा डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो, ठीक है। 24 एलसीएम आएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, 7 2 जा 14, 24 को 24 से डिवाइड किया 1, ये आ गया 13/24, ठीक है। इसी तरह हम शाम्स न्यू शेयर, शाम का भी नया शेयर निकालेंगे। शाम का शेयर पुराना है अपना 5/12 और इसने शाम से 1/8 लिया है। सीधा डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम 24 आएगा, 12 और 8 का। 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, 2 2 5 जा 10, 24 को 8 से डिवाइड कर दिया 3 3 1 जा 3, ये आ गया 7/24। नया पार्टनर मोहन आया था। मोहन का शेयर हम सब जानते हैं 1/6 था। हमेशा रेशो में केवल ज्यादातर आपको क्वेश्चन में यही हो कि नए वाले शेयर का बेस इक्वल करेंगे। राम और श्याम के बेस में 24 है, तो यहां 24 लाने के लिए नीचे से कितने इंटू करना पड़ेगा आप लोगों को? 4 से। तो ऊपर भी 4 से इंटू होगा, तो 4/24। तो 13 7 और 4, 13:7:4, ये हमारी तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशियो निकल के आ गई है। बहुत इजी है, आप समझिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कोई डाउट हो मुझे मैसेज करिए। जहां आप अटकोगे दोबारा उसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से शिव पार्वती गणेश पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2:3 है। दे एडमिटेड कार्तिक। कार्तिक नया पार्टनर आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर, 1/6 के लिए आ रहा है। कार्तिक एक्वायर 124 फ्रॉम शिव, 124 फ्रॉम पार्वती एंड 112 फ्रॉम गणेश। तीनों से लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहां 2 पार्टनर थे, तीसरा आ रहा था और वो दोनों से ले रहा था। इस बार क्या है, 3 पार्टनर हैं। 4th पार्टनर कार्तिक आ रहा है जो शिव पार्वती गणेश तीनों से थोड़ा बहुत शेयर क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। शिव पार्वती गणेश, इनकी रेशो क्वेश्चन में गिवन है 1:2:3, ठीक है। नए पार्टनर कार्तिक जो 1/6 शेयर के लिए आए हैं। यहां शिव से शेयर लिया है 124, पार्वती से लिया है 124 और गणेश से लिया है 112। फ्रॉम शिव, फ्रॉम पार्वती, फ्रॉम गणेश, ठीक है। सीधा डायरेक्टली माइनस करेंगे, हम निकालेंगे शिव्स न्यू शेयर। शिव का शेयर है 1/6 और 1/6 में से 124 लिया है। एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 4 - 1
3/24 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्वतीज न्यू शेयर। पार्वती का शेयर 2/6 है और पार्वती से लिया है 1/24। एलसीएम 24 है। 8 - 1 यानी ये आ गया 7/24। गणेश न्यू शेयर। गणेश जी का शेयर हमारे कितना है 3/6 है और गणेश जी से कितना टेक ओवर करा है 1/12 लिया है। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 12 को 2 6 - 1 5/12। नया पार्टनर जो आया है हमारा कार्तिक। कार्तिक जो आया है वो आया है 1 6 के लिए आया है। अब रेशियो है 3/24, 7/24, 5/12 और 1/6। अब बेस इक्वल नहीं है तो सभी का एक साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। 3/24, 7/24, 5/12 और 1/6। इन सबका एलसीएम लेंगे। 24 आएगा, 3 7, यहाँ 24 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10 और 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4। तो न्यू रेशियो आपकी अब निकल के आ गई 3:7:10:4। 3:7:10:4 ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। रेशियो जब बनता है जब हमारा बेस इक्वल होता है। यहाँ एलसीएम हमको दोबारा लेना पड़ा है क्योंकि एलसीएम यहाँ बेस आप 24 है लेकिन यहाँ 12 है और नए वाले कार्तिक का 1/6 है। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने किया था इनटू करके नहीं कर सकते थे क्योंकि उन दोनों के बेस में 24 था तो यहाँ नहीं था। एक तो हो जाता है लेकिन यहाँ गणेश के अपॉन में 12 है। दैट रीजन इन सबको लिख के इन सबका दोबारा एलसीएम लिया और एलसीएम हमारा 24 आया। एलसीएम के बाद ये रेशियो हमने सॉल्व कर दी है। 24 को 12 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में जा रहा है, 5 2 जा 10। 24 को 6 से डिवाइड किया 4 में जा रहा है, 4 1 जा 4। 3:7:10:4 हमारी रेशियो फाइंड हो गई है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो, कोई दिक्कत ना आई हुई हो। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है ए एंड बी आर पार्टनर्स। इनकी रेशियो 5:4 है। ठीक है, दे एडमिट सी 1/10 के लिए आ रहा है विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। मतलब ये जो 1/10 शेयर है ना जिसके लिए सी आ रहा है ये ए और बी से इक्वली ले रहा है, इक्वली ले रहा है। ठीक है, अब हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम 5 है ये। ए और बी पार्टनर है, रेशियो दे रखी है आपको 5:4। नया पार्टनर सी आ रहा है, सी आ रहा है पार्टनरशिप में 1/10 के लिए और यहां दोनों से इक्वल ले रहा है, इक्वल ले रहा है। अब इक्वल ले रहा है 1/10 का अगर इक्वल लेंगे हाफ करेंगे तो यानी 120 आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं 120 फ्रॉम ए, 120 फ्रॉम बी। 1/10 का हाफ 120 होता है तो 120 ए से 120 बी से। अब सेम हमारा तरीका वही रहेगा, एज न्यू शेयर। ए का शेयर, ए का अपना पुराना शेयर था 5/10 और ए से कितना लिया है 1/20 लिया है
माइनस कर देंगे, एलसीएम 20 आएगा, 10 माइनस 1 9/20। ठीक है, इसके बाद 20 न्यू शेयर, बी का शेयर कितना है 4/10 है, और बी से भी 120 लिया है तो सीधा माइनस कर देंगे 1/20। एलसीएम कितना आ गया भाई बहनों 20 आ गया। ठीक है, ये 8 माइनस 1 यानी ये निकल के आ गया 7/20। ठीक है, अब नया पार्टनर जो सी आया था, सी का शेयर 110 था। अब ए और बी दोनों के अपॉन में 20 है, तो 20 लाने के लिए नीचे 2 करने का पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से इंटू होगा यानी 2/20, यानी 9 7 और 2 इनकी रेशियो निकल के आ गई है 9:7:2। ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और है, आप ध्यान से देखना जरा। ए एंड बी पार्टनर्स है, 5:4 इनकी रेशियो दे रखी है, सी आ रहा है 1/3 के लिए, विच एक्वायर इक्वली प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, यानी 1/3 का हाफ 1/6 1/6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 5 की तरह है। कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, 5th के बाद 6 क्वेश्चन सेम एज इट इज है, बस यहां फर्क ये हो गया, ये 1/10 के लिए आया था और ये 1/3 के लिए 1/3 के लिए आया है। कर सकते हैं आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। मोनू एंड सोनू are in partnership sharing profits and losses in the ratio 2:3. They admit Ram, नया पार्टनर राम आ गया, इंटू पार्टनरशिप 3/5 के लिए आया है। He acquires 1/5 from मोनू, 2/5 from सोनू। सेम बिल्कुल टोटल शेयर दे दिया, दोनों से सेपरेटली कितना लिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम एक बार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोनू और सोनू, मोनू और सोनू पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:3 क्वेश्चन में गिवन है। नया पार्टनर राम आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है राम जो आ रहा है 3/5 के लिए आ रहा है, और इसमें भी बता रहा है कि 1/5 फ्रॉम मोनू और 2/5 फ्रॉम सोनू। ठीक है, सीधा डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, मोनू में से 1/5 माइनस होगा, सोनू में से 2/5 माइनस हो जाएगा, इतनी सी बात, बस ज्यादा लोड ही नहीं देना है दिमाग पे। मोनूस न्यू शेयर, मोनू का अपना शेयर कितना है 2/5, 2 टोटल 5, और इसमें से माइनस कर देंगे 1/5, ये माइनस करेगा, एलसीएम की जरूरत नहीं, 1/5 आ जाएगा। इसके बाद सोनूस न्यू शेयर, सोनू का शेयर कितना है 3/5 है, और सोनू से कितना लिया है 2/5, ये भी एलसीएम लेके माइनस करेंगे, बेस इक्वल है, 3 में से 2 गया 1/5 आ जाएगा। नया पार्टनर कौन आया था राम, राम कितने के लिए आया था 3/5 के लिए आया था। चलिए जी, इस बार बेस इक्वल करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही 5th अपॉन में, यहां भी 5th चल रहा है। ठीक है, तो 1:1:3, 1:1:3, ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आपको लग रहा है क्लियर हो रहा होगा।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, पी क्यू एंड आर वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एट 3:2:1। दे एडमिट एस नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप के लिए, 1/8 के लिए आ रहा है। ही एक्वायर 116 फ्रॉम बी, 116 फ्रॉम सी। ठीक है, यहां थोड़ा ठीक कर लेते हैं। एस आ रहा है बी और सी, यानी ये ले रहा है क्यू से और आर से। बी नहीं है, ये क्यू है और ये आर है। ठीक है, पी क्यू आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 है। एस नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए, ये 16 फ्रॉम क्यू और 116 फ्रॉम आर। मतलब पी से कोई शेयर नहीं ले रहा है। पी इस बार कह रहा है जी मैं अपना शेयर कम ज्यादा नहीं करूंगा, जो नया पार्टनर आ रहा है एस तो आप उसको दो, तो क्यू उसके लिए अपना शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है और आर ही सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, सीधा क्यू में से माइनस करेंगे और सीधा आर में से माइनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर, इनकी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1। ओके, नया पार्टनर जो एस आ रहा है वो आ रहा है 1/8 के लिए, लेकिन ये ले रहा है 1/16 फ्रॉम क्यू, 1/16 फ्रॉम आर। ठीक है, अब शेयर कैसे निकालेंगे? पी 3/6 है, 3:2:1 3/6 है, लेकिन ये कह रहा है जी मैं अपना शेयर कम नहीं करूंगा, तो पी में से ना तो प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, एज इट इज रहेगा। अब निकालते हैं क्यू का शेयर। क्यू का अपना शेयर था 2/6 और इसने 116 क्या कर दिया है, दे दिया है, एस के फेवर में दे दिया है। यहां 16 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 48। ठीक है, 48 को 6 से डिवाइड कर दिया, 6 8 8 2 जा 16, 16 को 48 को 16 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 टाइम में जा रहा है, 3 से 1 इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 13/48। इसी तरह आर का शेयर निकालेंगे। आर का अपना शेयर कितना है 16 और आर भी कितना दे रहा है 116 दे रहा है। चलिए जी, एलसीएम 6 और 16 का वही 48 आ जाएगा। 48 को 6 से डिवाइड किया, 8 में जा रहा है, 8 1 जा 8 और 48 को 16 से डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स में जा रहा है, 3 1 जा 3, जितने में जाता है नीचे उतने से इंटू हो जाता है, तो ये आ गया आपका 5/48। नया पार्टनर एस आ रहा है। एस कितने के लिए आया जी? एस आया 1/8 के लिए। इन दोनों के अपॉन में 48 है, तो इसके अपॉन में 48 लाने के लिए नीचे 6 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से इंटू होगा, तो ये 6/48 आ गया। अब रेशियो जब बनती है जब बेस बराबर हो, लेकिन पी का बेस में 6 है, तो यहाँ इंटू आपको किससे करना पड़ेगा? 8 से। जब नीचे 8 से तो ऊपर भी 8 से होगा। बस नए वाले का बेस इक्वल करा था, वैसे ही पुराने वाले का बेस इक्वल करेंगे। पी ने कुछ दिया नहीं तो उसमें से कुछ माइनस नहीं होगा। ट्वेंटी 4/48, तो 24 13 5 6, 24 13:5:6, ये हमारी न्यू रेशियो निकल के आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हों। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फोकस से करना है, एक बैठना है, आराम से इनको रीड करना है, 1-2 बार देखना है, कोई डाउट हो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 9th है।
ये भी रिसेंटली CBSE 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। गुप्ता एंड शर्मा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 4:1। प्रीति इज एडमिटेड, प्रीति न्यू पार्टनर आ रही है, 1/4 के लिए आ रही है। और वही लास्ट क्वेश्चन हमने जो पहले किया था, शी एक्वायर होली फ्रॉम गुप्ता, नहीं ये अलग है, ये केवल गुप्ता से अपना शेयर एक्वायर कर रही है। तो इस बार केवल हम गुप्ता जी के अंदर में से माइनस कर देंगे उसका शेयर। शर्मा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो ना उसमें से प्लस करने की जरूरत है ना माइनस करने की जरूरत है। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, गुप्ता और शर्मा, इनकी रेशियो है 4:1, ठीक है। और प्रीति न्यू पार्टनर आ गई, प्रीति 1/4 के लिए आ रही है, और यहां लिखा है ओनली फ्रॉम गुप्ता, ये केवल गुप्ता जी से अपना शेयर एक्वायर कर रही है, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, यहां जो एस आया था उसने अपना शेयर किससे एक्वायर किया था, क्यू और आर से। पी से एक्वायर नहीं किया था तो हमने पी में से कोई माइनस नहीं किया। सेम यहां भी गुप्ता जी में से माइनस करेंगे शेयर, लेकिन प्रीति का शेयर शर्मा में से माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब यहां हम निकालते हैं गुप्ता जी का शेयर। गुप्ता का शेयर है 4/5, और यहां इन्होंने 1/4 दे दिया है शेयर प्रीति को। एलसीएम लेंगे, इलेवन बाय 20। यहां शर्मा जी के शेयर में कोई चेंज नहीं है जी, शर्मा जी 1/5 पे रहेंगे। और जो प्रीति आ रही है, प्रीति का जो शेयर है वो 1/4 है। अब दोनों के अपॉन, या गुप्ता जी के अपॉन में 20 है, तो 20 लाने के लिए नीचे 4 से करना पड़ेगा इंटू, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, 4/20। ए स्टूडेंट ने मैसेज किया जी ऊपर क्यों करते, नहीं तो रेशो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब 4/20 रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, इजी करेंगे तो 1/5 ही शेयर आएगा। और यहाँ 20 लाने के लिए 5 से नीचे, तो ऊपर भी 5 से, तो 5/20, 11/4/5, यानी जो रेशो निकल के आ गई 11:4:5, ये हमारी न्यू रेशो क्लियर हो गई है। आपको न्यू रेशो निकल के आ गई है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। हमने रेशो के 2 केस देखे, दोनों बहुत इजी थे, कोई भी उसमें कंफ्यूजन नहीं था। आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखना, दोबारा रीड करना, कोई डाउट हो मुझे बताना, कोई भी क्वेरी हो आप मुझको मैसेज करना, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, चाहे CBSE बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, MP से, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से आप पढ़ रहे हो और वहां एडमिशन ऑफ ए पार्टनर आ रहा है, बस आप क्लास अटेंड करते जाइए। एक एक क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्लास यहां खत्म करते हैं, अगली क्लास में इससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आखिरी में थोड़ा सा एक आपको मैं लास्ट में एक गुरु ज्ञान देना चाहूंगा, वो आप ध्यान रखना। ये अकाउंट से रिलेटेड होगा। हम अकाउंट्स किस सिस्टम पे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे करते हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम कहां से आया, डबल एंट्री सिस्टम कहां से आया, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। फिर भी मैं आपको अब पता हो तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको बताना चाहूंगा। डबल एंट्री सिस्टम फ्रा लूका पसियोली ने की थी इसकी स्टार्ट, जो इटली से थे। 1494 में उनकी बुक सुम्मा डे आई थी, वहां पहली बार डबल एंट्री सिस्टम उसके अंदर प्रिंट हुआ था, जिसमें पहली बार डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र हुआ था। आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो अब आपको पता चल गया है। तो याद रखिए, डबल एंट्री सिस्टम को 1494 में शुरू करने वाले फ्रा लूका पसियोली थे, जिनकी बुक सुम्मा डे थी, जिसके अंदर पहली बार डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र हुआ था। क्लियर, क्वेश्चन करके देखिए, कोई डाउट हो मुझे बताइए। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करते हैं, ठीक है। बाय बाय, हर हर महादेव शंभू।